हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल्स अपना खाना प्राप्त करते हैं प्लांट से, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को ही खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट ईटिंग होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। वी कॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। तो जो खाना है वो ज़रूरी होता है ह्यूमंस के लिए, एक तो ग्रो करने के लिए, ठीक है। जैसे बच्चा है वो बड़ा हो रहा है तो उसको पोषण की ज़रूरत होगी जिससे कि वो उसकी बॉडी सही से विकसित हो सके, और रिपेयर करने के लिए, कहीं अगर चोट लग जाती है या टूट फूट हो जाती है बॉडी में तो उसकी रिपेयरिंग के लिए भी खाना ज़रूरी होता है। और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो सही चलते रहे, इसके लिए भी हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। अब जो न्यूट्रिशन है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, ठीक है। उसमें कई चीज़ें आती हैं। एक तो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कि बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कि बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है मोड ऑफ इनटेक, किस तरीके से बॉडी फूड को ले रही है, ठीक है, क्या तरीका है उसका फूड कंज्यूम करने का। और तीसरा है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब जब खाना खा लिया तो उसको बॉडी में यूटिलाइज भी तो होना चाहिए। तो ये सारी प्रोसेस मिलके क्या बनाती है, न्यूट्रिशन का पूरा एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। जो फूड कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो सिंपल सब्सटेंस नहीं होते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तो इनको ऐसे कैसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब जो फूड है, जैसे फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो उसको पहले तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद उसको बॉडी में यूज़ किया जाता है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको तोड़ के बना दिया है सिंपल सब्सटेंस, ठीक है। अब ये जो सिंपल सब्सटेंस है ये बॉडी अब्जॉर्ब कर सकती है। इससे पहले ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो था इसको बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर सकती थी। तो ये जो प्रोसेस होती है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस बनाने की, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग तरीके फूड लेने के। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human and many other animals feed on mother's milk. अब जो है खाना लेने का तरीका सबका अलग होता है। जैसे हमिंग बर्ड और मधुमक्खियाँ ये क्या करती हैं, पौधों का जो रस होता है वो चूसती हैं, फूलों के ऊपर जो नेक्टर होता है वो उसको चूस लेती हैं। और इस तरीके से इंसान के बच्चे और कई जानवरों के बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और अजगर के जैसे जो होते हैं शिकारी जानवर, वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा अपने शिकार को निगल लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हुए जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फ्लोट जो तैरते रहते हैं उनको छान के अपने अंदर ले लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ फॉलोइंग एनिमल। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें एनिमल्स के नियम दिए हुए हैं। काइंड ऑफ फूड, किस तरीके का वो फूड खाता है वो लिखना है, और किस तरह से खाता है वो लिखना है। जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, ठीक है, साइफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, या वो चबा के खा रहा है या वो पूरा निगल रहा है, तो वो सब कुछ आपको इसमें लिखना है। इसमें स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. अब जो स्टारफिश है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रखा है कि किस तरीके से ये स्टारफिश अपना खाना लेती है।
तो जब स्टारफिश को ऐसे एनिमल्स को खाना होता है जो कि जिनके ऊपर शेल्स होती है, तो पहले तो इनके शेल्स को अलग कर देती है स्टारफिश, फिर उसके बाद इसके जो बीच की ओपनिंग होती है यहाँ से इसका पूरा स्टमक बाहर निकलता है और जो भी एनिमल होता है जिसका इसने शेल उतारा है उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लेता है और फिर वापस स्टमक अंदर चला जाता है और फिर बॉडी में वो फूड डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमन, अब इंसानों में किस तरीके से डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, हम खाना मुंह के जरिए ग्रहण करते हैं और फिर उसके बाद इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर बॉडी में इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो खाना यूज नहीं होता वो बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, क्या आपने कभी सोचा है कि बॉडी के अंदर खाने का क्या होता है। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस, खाना जो है एक बहुत लंबी नाली के ज़रिए से पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है और ये जो कैनाल होती है ये कहाँ से शुरू होती है, बकल कैविटी से, हमारे मुंह से, और ख़त्म होती है एनस पे, ठीक है, सबसे लास्ट पार्ट पे डाइजेस्टिव सिस्टम के। द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, द बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। तो ये जो पूरी जो ये कैनाल है इसको कई हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली है बकल कैविटी जो हमारा मुंह होता है वो, फिर उसके बाद फूड पाइप, उसके बाद आता है स्टमक जो पेट का हिस्सा होता है वो, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम में खत्म होती है और लास्ट पार्ट होता है एनस जहाँ से जो अनयूज मटेरियल होता है उसको निकाल दिया जाता है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये जो पूरा इतना लंबा रास्ता है जो खाना ट्रेवल करता है उसको हम कहते हैं पूरे ट्रैक को एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, खाना जैसे जैसे अलग अलग फूड कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता है तो खाने का कुछ कुछ हिस्सा डाइजेस्ट होता जाता है साथ ही साथ। द इनर वॉल of stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and pancreas secretes digestive juices। अब जो लाइनिंग होती है अंदर की सतह होती है स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इन सब में क्या होता है कोई कोई ग्लैंड्स होती हैं, जैसे मुंह के अंदर होती है सलाइवरी ग्लैंड, फिर आ जाता है लीवर, फिर उसके बाद पैंक्रियाज, तो ये सब क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। इसके अंदर से कुछ ऐसे तरल पदार्थ निकलते हैं जो कि खाने को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। अब जो हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा अभी पीछे, ठीक है, जो एक पूरी लंबी नाली है जिसमें से खाना पास हो रहा है वो, और साथ साथ जितनी भी उसमें ग्लैंड्स लगी हुई हैं जो कि अपने जूसेस सिक्रेट करती हैं जिससे कि खाना हजम होता है हमारा, डाइजेस्ट होता है, तो ये सब दोनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बना लेती हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सबसे पहले है द माउथ एंड बकल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाना जो है मुंह से अंदर लिया जाता है, हम खाने को अपने मुंह से खाते हैं और इस प्रोसेस को खाने को इनटेक करने को कहते हैं हम इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, हम खाने को चबाते हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ईच टूथ इज रूटेड इन ए सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, जितने भी दांत होते हैं हमारे वो अलग अलग सॉकेट्स बने हुए होते हैं, खांचे बने रहते हैं जिसमें फिट रहते हैं मसूड़ों के अंदर। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, हमारे जो टीथ हैं वो देखने में सारे अलग होते हैं और अलग अलग काम करते हैं और उनके कामों के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। अच्छा, एक्टिविटी 2.2, इसमें क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, अपने हाथों को धो के और फिर उसके बाद अपने टीथ को मिरर में देखना है। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, अपनी फिंगर को यूज करके अपने दांतों को फील करना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, कितने तरीके के टीथ देखे आपने। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, एक एप्पल का पीस लेना है या फिर ब्रेड का और उसको खाना है। आप बताना है कि आपने जब ये खाया तो आपके कौन से टीथ का इस्तेमाल हुआ है।
तो यहाँ पे अलग अलग टीथ बना रखे हैं। सबसे आगे वाले को बोलते हैं इंसाइजर, फिर उसके बाद कैनाइन, प्रीमोलर और उसके बाद मोलर, सबसे पीछे वाले टीथ मोलर। Which ones for piercing or tearing? Also find out the ones that are used to chewing and grinding. अपने दांतों को ऑब्जर्व करके बताना है कि कौन से दांत जो है आपके चीज़ों को काटने के यूज़ करते हैं, कौन से दांत ऐसे हैं जब आप च्यू करते हैं, कोई सी चीज़ चबाते हैं या किसी चीज़ को पीसते हैं दांतों से, तो कौन सा दांत यूज़ होता है उसमें। Our mouth has salivary glands which secrete saliva. हमारे मुंह में salivary glands भी होती है जो कि saliva को secrete करती है, जो कि खाने को digest करता है। Activity: take 2 test tubes, label them A and B in test tube. In test tube A, put 1 teaspoon full of boiled rice. In test tube B, keep 1 teaspoon of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. अब 2 test tubes लेनी है, एक में तो boiled rice डालना है डायरेक्टली और दूसरे में क्या करना है, चबाया हुआ, अपने दांतों से चबाया हुआ जो बॉइल्ड राइस है वो डालना है। 3 से 5 मिनट तक अपने दांतों में चबा के फिर इसमें डालना है। Add 3 to 4 ml of water in both the test tubes. Now pour 2-3 drops of iodine solution in each test tube and observe. अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है 2-3 ड्रॉप का दोनों टेस्ट ट्यूब्स में। अब आप देखेंगे कि इसमें कलर चेंज हो रहा है, एक टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो रहा है, दूसरे में नहीं हो रहा। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर। ठीक है, तो देखिए इस वाली टेस्ट ट्यूब बी के अंदर जो हमने चबा के डाला था उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर स्टार्च जो है वो अब स्टार्च नहीं रहा। ठीक है, उसका डाइजेशन हो चुका है, तो इसलिए इसमें ब्लू कलर नहीं आएगा, जबकि इसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर ब्लू कलर आ गया क्योंकि इसमें डाइजेशन नहीं हुआ, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। इसमें जो है टेस्ट ट्यूब बी में सिंपल शुगर बन चुकी है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of buccal cavity. टंग जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी में पीछे की साइड अटैच रहता है। It is free at the front and can be moved in all direction. और आगे से ये फ्री होता है और सब डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। Do you know the functions of the tongue? We use our tongue for talking. Besides, it mixes saliva with food during chewing and helps in swallowing food. एक तो टंग का यूज़ ये है कि हम बोलते हैं तो उसमें टंग यूज़ होती है, और उसके साथ साथ क्या करती है टंग, हमारे खाने में सलाइवा को मिक्स कर देती है अच्छे से और खाने को निगलने में भी हमारी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। हम खाने को टेस्ट भी अपनी टंग से ही करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। इस पर टेस्ट बड्स होती है जो कि अलग अलग खाने के टेस्ट को पहचानती हैं। अब आगे दे रखा है स्वीट्स एंड टूथ डिके, किस तरीके से मीठा खाने से बच्चों के दांत खराब होते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लीव एंड ग्रो। हमारे मुंह में नेचुरल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई अपने दांतों को साफ ना करे खाना खाने के बाद तो वो कई हार्मफुल बैक्टीरिया भी मुंह में रहने लग जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। अब ये क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में जो कुछ भी शुगर्स रह जाती है तो ये उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसमें से एसिड निकालते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और यही एसिड जो है धीरे धीरे दांतों को खराब करता रहता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। इसको हम कहते हैं टूथ डिके, दांतों का खराब होना। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सीवियर टूथ एक एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस। अगर इसको सही टाइम पे सही नहीं किया गया तो फिर इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दांतों में दर्द भी हो सकता है और दांतों को निकालना भी पड़ता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। अब ये जो है चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक ये जो बच्चे खाते हैं वो जो है मेजर कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, जो दांतों को खराब करने के। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss at least twice a day. 2 बार अपने दांतों को दिन में साफ करना चाहिए, ब्रश से, दातून से और फ्लॉस का यूज़ करके। And rinse the mouth after every meal, और हर खाने के बाद अपने मुंह को साफ करना चाहिए, कुल्ली कर लेना चाहिए। One should not put dirty fingers on any unwashed objects in the mouth. गंदे हाथ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो धुली ना हो वो अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए। तो ये लेसन आज का यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।